मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। अयोध्या के वासियों ने और राम ने एक बार फाइनली सारे वानरों को देखा। It was time for वानरास to go back. राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सभी सारे वानरों को लेकर के अयोध्या की दहलीज तक आए। And Lord Ram felt that he needs to really reciprocate with every single वानर। पहले दिन सारे मुख्य वानरों को फेलिसिटेट किया गया था, पर लेकिन प्रभु राम ने सोचा कि हर एक वानर ने अपना सब कुछ दिया है मेरे लिए, तो हर किसी को कोई गिफ्ट, हर कोई आ रहा था, हर किसी में आंखों में आंसू थे, वो गिफ्ट ले रहे थे, प्रभु राम के चरणों को नमन मस्तक कर रहे थे और आंखों से आंसू भर के जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रभु राम का आदेश था कि जाइए, अब किष्किंधा जाइए, किष्किंधा पर राज्य कीजिए और पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हमसे सीखा है उसे अपने जीवन में अपनाइए। सारे वानरों का हृदय टूट रहा था, लेकिन जो as you say, whatever is unthinkable and unimaginable also has to be done. Everyone felt so happy. Finally, सुग्रीव अपने सारे वानरों को लेकर के वापस किष्किंधा की ओर लौट गए। फिर राम ने विभीषण की ओर देखा। विभीषण also did wanted to leave, knowing the innermost desire of विभीषण's heart. प्रभु राम ने एक ऐसा सुंदर कार्य किया। इक्ष्वा कुल की जो कुल डीएटी, कुल मूर्ति थी, प्रभु रंगनाथ जी की मूर्ति, वो उन्होंने प्रेजेंट की विभीषण। या ये लेकर के जाइए, ये हम इक्ष्वाकुल कुल के सदस्य हैं और मैं इक्ष्वाकुल के सबसे प्रमुख सदस्य के रूप में आपको हमारी ये कुल की डीटी भेंट करता हूँ, कुल की मूर्ति भेंट करता हूँ। विभीषण फेल्ट एज इफ ही इज एक्चुअली टेकिंग लॉर्ड राम ओनली विथ हिम। प्रभु राम को इस विग्रह को लेकर के जब जा रहे थे तो भगवान के विग्रह रंगनाथ जी का जो मुखारविंद है वो प्रभु राम से बहुत ही ज्यादा मैच, 99% रंगनाथ जी फेस मैचेस लॉर्ड राम फेस। सो विभीषण देख रहे थे, अरे रंगनाथ के मुखारविंद को, अरे राम की तरह ही दिखते हैं, सो हैप्पी। लेकिन रंगनाथ जब जा रहे थे पुष्पक विमान से वापस विभीषण के साथ में, उन्होंने नीचे कावेरी के तट पे बना हुआ एक छोटा सा टापू देखा, वो था श्रीरंगम। श्रीरंगम एक ऐसा द्वीप है जिसके दोनों ओर से कावेरी बहती। सो इस द्वीप को देख करके रंगनाथ जी के मन में आया कि अरे मुझे यहाँ वास करना चाहिए। विभीषण को तुरंत लघुशंका लगी। लघुशंका आंसर करने के लिए विभीषण पुष्पक विमान से नीचे उतरे। उन्होंने ये अपने हाथ में जो विग्रह थे उन्हें एक बड़ी चट्टान के ऊपर रखा और हल्का होने के लिए चले गए। हाथ पैर सब धो करके जब वापस आए और यात्रा वापस का शुरू करने का बारी आई तो विभीषण ने देखा कि विग्रह जो है, मूर्ति जो है बहुत भारी हो गई, उठेगी ना। तो विभीषण समझ गए कि शायद भगवान रंगनाथ की इच्छा है यही रही, और उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है तो आपकी इच्छा के आगे मैं नहीं जाना चाहता। रंगनाथ जी विभीषण की शरारत मूड से इतने प्रसन्न हुए, रंगनाथ जी ने भी एक जादू किया। हम देखेंगे मेजॉरिटीली सारे मंदिरों में विग्रह जो है वो पूर्व की ओर फेसिंग हो रहे थे, यार ईस्ट फेसिंग, लेकिन केवल रंगनाथ जी ऐसे हैं जो साउथ फेसिंग है। साउथ में वो लंका को देख रहे हैं और विभीषण को देख करके उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। श्रीरंगम में रंगनाथ जी फेसेस साउथ, विभीषण लंका चले गए। सारे जब विभीषण लौट गए, सारे वानर लौट गए, हनुमान जी को देखा राम ने, बट हनुमान जी को उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको आप जाइए। He wanted हनुमान to stay in अयोध्या। हनुमान जी was very very happy। हनुमान जी को उन्होंने पूछा
कि आपकी कोई इच्छा है? हनुमान जी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरणों का सदैव आशीर्वाद मुझ पर रहे। आपके चरणों की सेवा छोड़ करके मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहता जिसका संबंध आपसे न हो। मेरे मन में, मेरे बुद्धि में हमेशा आपकी सेवा का ही ख्याल चलता रहे। मुझे एक क्षण के लिए भी आपसे वियोग न हो। जहां पर जब तक राम कथा चलती है, उस राम कथा को सुनने का मैं वरदान चाहता हूं। प्रभु राम ने कहा तथास्तु। आज भी जहां पर भी राम कथा चल रही है, हनुमान जी वहां पर हैं। पिछले लगभग 600 दिन से हम आपके पास आ रहे हैं। जब हम राम कथा कर रहे हैं, हम आशा करते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर थे। और जब आप ये कथा सुन रहे हैं, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, अगर आप श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं, हनुमान जी आपके पास हैं। वही राम कथा सुनते हुए, वही राम कथा को अनुभव करते हुए जो उन्होंने लगभग लाखों वर्ष पूर्व अनुभव किया। इसके बाद द गोल्डन पीरियड केम ऑफ राम राज्य। राम ने अयोध्या पर 11,000 वर्ष राज्य किया। इस पूरे राज्य में कहीं भी किसी के भी मन में कोई विकार नहीं था, किसी के शरीर में कोई रोग नहीं था। माता पिता से पहले बच्चे मर नहीं रहे थे। किसी के भी हृदय में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं थी। There was no sense of something remaining, something left. Everyone was fully satisfied. समुद्र रत्न दे रहे थे, आकाश से वृष्टि हो रही थी, सूर्य जितना चाहे ताप दे रहा था, पेड़ जितनी चाहे छाया दे रहे थे, गैया जितना चाहे दूध दे रही थी, भूमि जितना चाहे खनिज दे रही थी। सारे जीव अपने अपने वर्ण और आश्रम और कार्यकलापों के अनुसार अपना अपना जीवन जीते हुए अतीव आनंद में थे। This is the best period that the earth has ever seen. इसीलिए इसे राम राज्य कहा जाता है। और इस राम राज्य के साथ राम अयन समाप्त होता है। हम कल भी एक आखिरी वीडियो के साथ आएंगे आपके पास, just to share a glimpse of what actually this Ramayana means। और इसके साथ में आगे आने वाले रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो।